हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ सर्दियों की सौगात, गजरेला। ये तो तकरीबन हर घर में बनता होगा, लेकिन ये है कि हर किसी की रेसिपी ना डिफरेंट होती है। तो आज मैं अपनी अम्मी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो किस तरह से बनाती हैं। इस तरह से जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो गजरेला है बहुत मज़े का बनता है। और इसके लिए कोई एक बंदा तो खड़ा नहीं हो सकता, या तो फिर बैठ के बना लें, और या हमने तो सब ने बारी बारी मिल के इसको हिला लिया था, क्योंकि इसको मुसलसल हिलाना पड़ता है। तो इसलिए फिर ये बन गया था आसानी से। और यहाँ पे जी 5 kg दूध जो हमने फ्रीज़ किया हुआ था वो निकाल लिया था, और उसको चूल्हे पे रख दिया था हल्का सा, उसे मतलब जो उसमें बर्फ़ थी ना वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे सारी जो थी गाजरें गाजरें भी थी 5 किलो। तो ये अम्मी ने सारी छील दी थी, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और यहाँ सब मिल के बारी बारी उसको क्रश कर रहे थे, मतलब उसको कद्दूकश कर लिया था। ये भी सबसे मुश्किल काम होता है, ये भी सब ने मिल के किया था, इतनी सारी गाजरों को कद्दूकश। तो जी हो गई थी। ते जी अगर कोई एक बंदा बना रहा ना ते ओंदी लत्तां तक खलियां पै जानियां, ते ओह लाजमी पहले एक पत्ता गोलियां दा नाल रख लवे ते फिर ये रेसिपी बनावे गजरेले दी। और नहीं जी, अगर और यहाँ पे गाजरें जो हैं वो कद्दूकश हो रही थी। और अगर दूध आप लोगों के पास कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी हम ये कर सकते हैं कि इसमें हाफ़ हम दूध डाल देंगे, और हाफ़ फिर बाद में खोया लेके ऊपर से जब बन जाएगा तो ऊपर से खोया मिक्स कर देंगे, तो वो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप एक्स्ट्रा भी खोया डाल सकते हैं, मतलब अगर आपके पास दूध ज़्यादा भी है तो फिर भी ऊपर अगर हल्का हल्का खोया डाल देंगे ना, मिक्स कर देंगे, तो इसका टेस्ट जी है दुबाला हो जाएगा। बहुत ही मज़े का गजेला बनेगा, सारिया ने वाह वाह कर देनी। और यहाँ पे जी दूध रख दिया था, वो मेल्ट हो गया था सारा, उसमें अब ये सारी गाजरें डाल देंगे। और जी इसके बाद असल काम शुरू होना है, मेहनत वाला। खाना पीना आसान नहीं होता, बस देख के लगता कि बहुत आसान है। और एक तो यहाँ मुल्तान में ये मसला चल रहा है, आए दिन लाइट जो है ना बंद हो जाती है, सुबह से लेके और शाम तक बंद रहती है, और काफ़ी टाइम के बाद आती है। होता तो कभी कभी है, लेकिन होता ज़रूर है। जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ऐसा ही होता है। लाइट को शायद मुझसे कोई ख़ास दुश्मनी है, पता नहीं। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के एरिया में भी ऐसे होता है? लाइट जा रही है आजकल, और यहाँ तो बहुत मसला हो जाता है। फिर चलें, फिर भी कुछ ना कुछ करके मैं वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जी अब हम इसको हिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसने जितना पकना है ना पक के ये साइडों पे लगेगा, तो हमने कोशिश करनी है ये नीचे से भी ना लगे, और साइडों से भी इसको उतारते रहना है। और ये दूध जी आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क होगा, और 5 किलो दूध है, तो देखें फिर कितना टाइम लगेगा। इसको पूरा दिन ही लग जाएगा, जितनी यहाँ पे माशाल्लाह से गैस होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फिर हम इसे हिलाते जाएंगे बारी बारी सब। तो फिर कहीं जाके बिल्कुल हमने इस दूध को खुश्क करना है, और गाजरें बिल्कुल अंदर पक जाएंगी, और जो दूध का टेस्ट है वो गाजरों के अंदर समा जाएगा। तो जी देखते हैं अब कितनी देर में बनता है हमारा गजरेला। और देखने में ये लग रहा है कि इतना ज़्यादा है, पूरी कढ़ाई भरी हुई है, लेकिन जब इसने पक जाना है ना तो इसने बिल्कुल एक एक जो बॉक्स होता है ना डिब्बा नॉर्मल वाला, उतना ही बनना है, और इसने मिनट में ख़त्म हो जाना है। और यहाँ पे जी देखें कुछ देर के बाद ये रेड रेड होना शुरू हो गया था, और साइडों पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह से दूध जमना शुरू पक के जमना शुरू हो गया है। तो हमने नीचे से भी उतारना है, और साइडों से भी उतारते रहना है, हिलाते रहना है इसको, ताकि ये लग ना जाए। तो फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, अगर ये नीचे से लग जाए ना तो फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और इसी तरह से हम इसे हिलाते रहेंगे, और ये रेड रेड होता रहेगा, इसका जो दूध है वो पक के खुश्क होता रहेगा। और ये देखें ऊपर रेड रेड कलर आ रहा है। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी अम्मी की रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि हर घर की डिफरेंट होती है रेसिपी। शायद मुझे भी कोई और डिफरेंट रेसिपी मिल जाए इसकी।
हर किसी लड़की के ना कुछ शौक होते हैं, और मतलब कोई ना कोई हॉबी होती है जो फ्री टाइम में वो करती रहती है। तो मुझे जो पसंद है ना, मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मतलब पेंटिंग वगैरह करना बचपन से ही मेरा शौक़ रहा है कि मतलब इसी फील्ड में जाऊँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं गई। और मतलब पेंटिंग वगैरह करना मुझे बहुत पसंद है, और कुछ अर्सा दरमियान में मैंने शुरू भी की थी, लेकिन एक काम से पता नहीं क्यों बोर हो जाती हूँ, तो फिर दरमियान में छोड़ दी। और यहाँ पे जी ग्रोसरी आई पड़ी थी, मैंने सोचा कि उसको सेट कर लेती हूँ। ऐसे ही एक दफ़ा रख दिया था, तो इसको सेट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस ड्रॉज ही दिखाऊंगी, बाकी सब चीज़ें पड़ी थी वो नहीं दिखा रही। ये मसाले वगैरह, क्योंकि ये हम रोज़ निकालते हैं ना, यूज़ होते हैं, तो फिर ये इतने गंदे हो जाते हैं। तो इसको जी सारी चीज़ें मतलब सारे बॉक्सेस मैंने निकाल लिए थे, ड्रॉज को साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी। पीछे वो जो नमक के पैकेट वगैरह रख दिए थे, आगे जो सालन वाले मसाले जात वो रख दिए थे, राइस फ्लोर पड़ा था, और यहाँ पे एक मैदे का खुला पैकेट पड़ा था वो रख दिया था, और कुछ मसाले वगैरह रख दिए थे। और इसके अलावा ये भी पड़े हैं कुछ, ये कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, कुछ फूड कलर थे, पेपरिका पाउडर, ये सारे जो छोटे बॉक्सेस थे वो आगे रख दिए थे, ओरिगानो और सारे, क्योंकि कभी ना कभी दिल करता है कुछ बनाने को, जैसे घर में पिज़्ज़ा बना लिया, सैंडविच, बर्गर बना लिया, या फिर कभी कभार केक। तो ये सारी चीज़ें फिर ला के रखी हुई थी, और इनको मैंने कहा सेट कर लेती हूँ। अगले दिन होना फिर वैसी है, क्योंकि जब निकालने लगते हैं ना तो इस तरह से सारी ख़राब हो जाती है तरतीब। और नीचे ये चाय वगैरह के पैकेट, इनको भी मैं सेट कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा मसाले वाले थे बॉक्सेस मैंने फ़िल कर दिए थे, और जो एक्स्ट्रा बचे थे मसाले इस तरह से मैंने शॉपिंग बैग में डाल के रख दिए थे, चाय वगैरह। और ये ऊपर वाले ड्राज में भी कुछ मसाले एक्स्ट्रा थे, और ये सवैयाँ सारी चीज़ें इस तरह से मैंने सेट करके रख दी थी। एक दफ़ा जब सेट कर लो ना तो बहुत सुकून मिलता है दिल को कि हर चीज़ सेट हो गई है। तो ये बेसन वगैरह हर चीज़ रख ली थी। और मैदा मैंने ना एक पैक और था वो फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैदा अगर खोल के रख दो ना तो वो ख़राब हो जाता है, तो उसे मैंने पकड़ के फ्रिज में रख दिया था कि वहाँ कुछ अर्सा सही रहेगा। और जी गजरेला हमारा यहाँ तक पहुँच गया है, दूध खुश्क हो रहा है इसमें, ये देखिए साइडों पे भी जम रहा है, और नीचे से भी इसको हम हिलाते जा रहे थे बारी बारी सब। और ये देखें रेड रेड भी हो रहा है, और दूध आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। और जी मैं शौक़ की बात कर रही थी, तो शौक़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें किसी एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है कि हम देखें कि मतलब कोई एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम उस चीज़ को पकड़ लें और उस एक ट्रैक पे ही चलते रहें, उसी पे मेहनत करते रहें, जो कुछ भी अपनी सारी मेहनत उसी पे करें और उसी को पकड़ के चलते रहें, तो इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। और अपना सारा फोकस फिर उसी पे करना है। और यहाँ पे ये देखें जी बिल्कुल इसका रेड कलर हो गया है, और काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था पानी। और शुगर का एक बाउल यहाँ पे इस टाइम पे आके हमने इसमें शुगर डाल दी है। फिर इसके बाद जो शुगर है वो भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसको फिर से ड्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें था पानी, तो शुगर डाल दी है। अब कुछ देर में अब ये सारा ड्राई हो जाएगा। और जी सर्दी की सूरत हाल बताएं, आप लोगों की जगहों पे कैसे सर्दी पड़ रही है? यहाँ पे मुल्तान में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, और अभी कह रहे हैं कि और ज़्यादा ये दिसंबर के एंड पे और ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। पता नहीं क्या बनेगा। दिन का तो पता ही नहीं चलता, थोड़ी देर सूरज निकलता है और बस फिर मिनट में शाम हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे ये मैंने बादाम वगैरह गार्निशिंग के लिए काट के रख दिए थे, कुछ अंदर भी मिक्स करेंगे। और यहाँ पे ये जी देसी घी, अगर घर का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम बाज़ार से भी ला सकते हैं। और ये देसी घी था, ये निकाल के रख लिया था। अब जब पानी सारा खुश्क हो जाएगा ना, फिर हम इसे ये वाला घी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे, तो फिर एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। और ये जो घी है ना वो अच्छी तरह मतलब भुनने की निशानी वो होती है कि घी अच्छी तरह से निकल के ना उसके गजरेले के ऊपर आ जाएगा। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गजरेला बस रेडी हो जाएगा। अभी इसमें है पानी, तो ये पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, फिर हम इसमें घी डाल लेंगे। घी इतना कम भी नहीं डालना कि वो अच्छी तरह से भुना ना जाए, और इतना ज़्यादा भी नहीं डालना, ये आप खुद देख लीजिएगा।
एक बाउल में निकाला था, लेकिन वो पूरा नहीं डाला था, हाफ ही डाला था। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल रेड रेड सा वो बन गया है। इसमें अब हमने घी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और घी जो है वो निकल के ऊपर आ जाएगा, तो बस जी हमारा गजरेला रेडी है। चीनी वगैरह सब चेक कर ली थी, सब कुछ परफेक्ट था। और एंड पे हम बस इसमें वो जो क्रश किए हुए बादाम, आप कोई भी नट्स, इतने ज़्यादा होते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जी गर्मा गर्म खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे वैसे मीठी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं, लेकिन ये गजरेला जो है बहुत मज़े का बनता है, तो फिर मैं भी हर रोज़ खाती हूँ। और जी ये मज़ेदार सा हमारा गजरेला रेडी है। और कुछ बादाम ऊपर मतलब डाल दिए थे, और थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख लिए थे। इसे हम अंदर मिक्स कर देंगे ताकि अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये खाते हुए ये चंक्स मुंह में आते हैं ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे जी एक बाउल में डाल लिया था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, शाम का टाइम था। और साथ चाय वगैरह बना ली थी, साथ एग्स बॉयल कर लिए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और सबको भूख भी लगी पड़ी थी। तो फिर मैंने कहा एक दफ़ा आप लोगों को इसकी ओवरऑल लुक दिखा दूं। उसके बाद जी चाय के साथ इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जी टेबल सेट कर दी थी, यहाँ पे एग्स रख दिए थे और गजरेला भी रख दिया था, और साथ में चाय भी आ गई थी। तो जी यहाँ पे जी टी पार्टी चल रही थी, और सब यहाँ पे मिलके बैठ गए थे, क्योंकि सबको ही बहुत भूख लगी हुई थी। और चाय तो इस टाइम सभी हम पीते हैं, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स साथ ले लेते हैं चाय के साथ। और यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।